आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक लड़के से शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम में वो लड़का रहता था। रामेश्वरम जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप है कि भारत से जुड़ा हुआ है? द्वीप है, समुद्र है बीच में, देखो है ना, समुद्र है, लेकिन पुल बने हैं उस पर। दो पुल बने, एक रेल के लिए और एक कार गाड़ी के लिए बना है। तो लेकिन वो है तो भारत, और रामेश्वरम तो और भी काय के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते ही हैं, है ना? कौन बताएगा रामेश्वरम काय के लिए प्रसिद्ध है? हाथ उठाओ। सर शिव के ज्योतिर्लिंग के लिए। हाँ, और खास बात, चलो आधा, ताली बजा दो, ताली बजा दो। हाँ, तुम्हें मालूम है? बताओ। मंदिर और वहाँ के समुद्र, वो उसके लिए उसकी बहुत खूबसूरती है। रामेश्वरम भारत का एक धाम है, 4 धामों में से एक। रामेश्वरम में माना जाता है कि राम लंका उनने वहां से पुल बनाया था समुद्र के पार। वहां से वो अपने सेना के साथ गए थे लंका रावण से लड़ने। एक बात छोटी सी रह गई, तो रामेश्वरम क्यों बोलते हैं उसको? रामपुरम क्यों नहीं बोलते हैं? देखो तुम लोग सोचते नहीं हो, पूछते नहीं हो, रामेश्वरम क्यों? रामपुरम बोलो, राम ने किया था तो। रामेश्वरम क्यों बोलते हैं? कोई अंदाज लगाएगा? अंदाज लगाओ। सर क्योंकि वहां पर आश्रम है। रामेश्वरम का मतलब क्या समझ में आया? रामेश्वरम का मतलब बता दो ना, शब्द का क्या मतलब है? शाबाश। राम वहाँ पे मतलब उन्होंने अपना आश्रम बनाया होगा रहने के लिए। रामेश्वरम माने राम स्वयं ईश्वर है, उनके भी ईश्वर। वो कौन है? शिव जी। वहां जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा की है। देखो कितनी अच्छी बात है ये। तो रामेश्वरम एक द्वीप है, वहां पे एक लड़का रहता था। उसको कोई भी कहेगा तो कहेगा बड़ा गरीब घर है, क्योंकि जो उसके पिताजी थे वो नौका बनाते थे। नौका जानते हो? नाव। रामेश्वरम में समुद्र तट पर है तो नौका तो सबको चाहिए, है ना? तो वो नौका बनाते थे। अच्छा, नौका बनाने वाला अमीर तो नहीं होता, लेकिन बेचारा मुश्किलों से रहता हमेशा। एक बार उनको 8 नौका बनाने का ऑर्डर मिला, बड़े खुश हुए। 8 नौकाएं बन रही हैं, बन गई। इतना जोर के तूफान आया, 160 किलोमीटर पर आवर, और वो उनकी नावें वहां से पता नहीं कहां चली गई, कुछ पता नहीं। मकान टूट गए, जो पुल बना है रेल का उसमें नुकसान हुआ, बहुत खराब हालत हो गई। लेकिन जो लड़के जिसकी कहानी मैं बता रहा हूं, उसके जो पिताजी थे, उन्होंने वो तैयार रहते हैं। जो वहां रहता था मालूम है भाई ये मुश्किल तो आएगी, हमको तैयार रहने से क्या फायदा है, तैयार रहना पड़ेगा हमको। उन्होंने दोबारा अपना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन गरीब तो और हो गए, पहले ही बहुत धनी नहीं थे, गरीब हो गए। वो लड़का जब अपनी जीवनी बाद में लिखता है, वो लिखता है कि मैं गरीब घर का नहीं था, मैं निम्न मध्य वर्ग का था। उनके यहाँ खाना बनता था चावल और सांबर, बस, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन लड़का लिखता है अपनी जीवनी में बाद में बड़े होके कि मैं मध्य वर्ग परिवार का हूँ। उसको, बच्चे को कभी नहीं लगा कि वो गरीब है। वो झूठ नहीं लिख रहा है। बच्चे को लगना चाहिए ना मैं गरीब घर में हूँ, नहीं लगा कभी गरीब। वो लगा कि मैं तो बहुत अच्छे घर में हूँ सब। क्यों? तो कहानी आगे चलती है, वो और भी लिखते हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मेरे घर में आवश्यकता की सारी चीजें थीं, जबकि कुछ होगा नहीं। तो सच, वो झूठ नहीं लिख रहा है। मेरे घर में आवश्यकता की सारी चीजें थीं। मेरे पिता आडंबरहीन थे, मतलब वो भी आडंबरहीन है। आडंबरहीन माने शो ऑफ नहीं, दिखाना कुछ और, रहना कुछ और, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो अंदर है वही बाहर आई, वही जो अंदर है वही बाहर है। आडंबरहीन, आडंबर समझते हो ना, कोई नाटक नहीं, कोई दिखाने वाली बात नहीं है कि दिखा रहे हैं कि ये वो, ऐसा नहीं, बिल्कुल लिखता है वो आपने। और वैसे ही इसका स्वभाव लड़के का बनेगा, सीख रहा है माता पिता से। वो लिखता है कि मैं अपने घर में बिल्कुल निश्चिंत रहता था, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी। अजीब बात है, घर में पैसा नहीं है, ज़्यादा नहीं, तुम्हारी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो रही हैं भाई? होता यह है कि यदि बच्चे को प्यार का अच्छा वातावरण मिल जाए, जो बिगाड़ने वाला नहीं, 1-2 प्यार होते हैं ना, एक बच्चे को बिगाड़ देते हैं लाड़ में,
वो तो गया। जिसको लाड़ में बिगाड़ते नहीं लेकिन प्यार बहुत करते हैं, उस बच्चे को लगता है कि मुझे, मेरे पास तो माँ है तो दुनिया है मेरे पास। उसको लगता है मेरे पास माँ है तो दुनिया है, कुछ भी होगा वो माँ के पास जाएगा, छोटा बच्चा। तो घर में माँ रहती थी, सारा काम करती थी। पिताजी बड़े परिश्रमी थे, तो बचपन से उसने देखा कि पिताजी बहुत परिश्रमी हैं, माँ दिन भर काम में लगी रहती है। तो वो अपने मन से नहीं रहा, यार मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो देखा अरे जो मिलना है पिताजी ला के दे देते हैं, माँ ला के दे देती है, मुझे क्या करना। उसके मन में इच्छाएं उठती ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। तो गरीब कौन होता है मालूम है? करोड़पति भी गरीब हो सकता है। हाँ बताओ। जो अपनी इच्छाएं सब कुछ अपनी इच्छाएं जो पूरी ना कर पाए और उसके चलते परेशान रहे, वो व्यक्ति गरीब होता है। थोड़ा सा हम बदल देंगे, उसकी इच्छाएं अनावश्यक होती ही नहीं, ये नहीं कि दबाना पड़े इच्छाओं को। आवश्यक इच्छाएं करता है, अनावश्यक इच्छाएं करते ही नहीं है। वो इनके पिताजी का स्वभाव था, उनका भी स्वभाव वही बना। तो वो लिखते हैं कि मैं इमोशनल रूप से, संवेदनशीलता की तरह से पूर्ण संतुष्ट था। मेरे घर का वातावरण, मैं बिल्कुल निश्चिंत था, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे मालूम है मेरे घर में मुझे प्यार मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लूँ। हालांकि गलत तो करेगा नहीं वो, लेकिन उसको इतना भरोसा है मैं घर जाऊँगा तो मुझे माँ मिलेगी घर में। मैं घर, ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा, मेरी माँ घर में ज़रूर मिलेगी मुझे। ये बहुत बड़ी बात होती है छोटे बच्चे के दिल में। ये आत्मविश्वास पैदा करता है उसको। और जिसके बच्चे को घर में माँ नहीं मिलती आने पर, उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है। अरे मेरी माँ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो बस्ता फेंका, घूमने निकल के क्या करेंगे अब घर में, है ना। तो वो इनसिक्योर हो जाता है, इमोशनली, संवेदन रूप से वो अनिश्चित वातावरण में रहने लगता है, और उससे जो उसका व्यक्तित्व का विकास होना होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो उनके घर में एक तो अनावश्यक इच्छाएं होती ही नहीं थी। बच्चे के मन में नहीं है, पिताजी के मन में नहीं है, माँ के मन में नहीं है। जो ज़रूरत है खाना चाहिए, भाई सांभर है, चावल है। ये नहीं कि हमको वो मिठाई चाहिए, ऐसा कुछ मन में आए नहीं किसी के। मिठाई नहीं आएगी, कोई बात नहीं। ये बच्चा, इसका भी तो समझ में आया किस बच्चे की कहानी सुना रहे हैं? आया हैं? शाबाश। किसकी समझ में आया? शाबाश शाबाश। हाँ बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम। अगर तुम बोलते हमारे पूर्व राष्ट्रपति तो और अच्छा लगता, है ना। वैसे एपीजे अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि आपको राष्ट्रपति कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी नाम इतने बड़े, गांधी, कुछ नहीं कहना उसके साथ, है ना, सब लोग समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा जवाब दिया तुमने। तो हम आपको एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुना रहे हैं। कितना प्यार भरे वातावरण में वो पले, बहुत गरीब थे, हाँ, जिसको केवल सांभर और चावल खाने मिलता है रोज। अच्छा, वो भी सब लोगों की कोशिश होती थी जो शुरू में खा रहे वो कम खाओ, कम नहीं, पर जो आखिर में आएगा उसको खाना मिलना चाहिए। जितने भाई हैं, माता पिता हैं, सब हैं। माँ तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तुम्हें खाती है वैसे भी, लेकिन उसका भी ख्याल बच्चे रखते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम सब खा जाएं और माँ को नहीं मिले। तो कम खाते थे, ज़्यादा नहीं। देखा कम बनाया तो कम खाएंगे। कोई शिकायत नहीं कर रहे कि माँ क्या ज़्यादा, कोई होती नहीं शिकायत। क्यों? देख रहे हैं पिताजी दिन भर काम कर रहे हैं, माँ दिन भर काम कर रही है, मैं किसकी शिकायत क्या करूँ, और प्यार मुझे मिल रहा है। कोई वो अच्छा लगता है। तो ये बात मैं बता रहा था 1939 में क्या हुआ। कोई खास बात हुई 1939 में? शाबाश, एक हाथ उठा। 1939 बारे में सोचो। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो इतना तो याद रखना चाहिए। बहुत अच्छे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चीज़ें एकदम कम पड़ जाती हैं। खाना यहाँ कम पड़ गया, राशन लग गया, गेहूँ, वो सब सैनिकों को भेज रहे हैं अंग्रेज लोग यहाँ से, हैं, सब चीज़ें सब कम पड़ जाता है, सब दाम बढ़ जाते हैं। तो इमली के बीज की मांग बढ़ गई। पता नहीं मुझे, मैं जब से रिसर्च कर रहा हूँ भाई इमली के बीज का क्या बनता है, मुझे अभी तक पता नहीं लगा क्या बनता है, लेकिन इमली के बीज की कीमत एकदम बढ़ गई। तो ये लड़के ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने
रामेश्वरम में घूम घूम के सब जगह इमली के बीज इकट्ठे किए और दिन भर में इतने बीज इकट्ठे कर लेता था कि उसको एक आना पहले 16 आने का 1 रुपया होता था। एक आना माने 6 पैसे, आज के 6 पैसे। एक आने के बीज वो बेच लेता था। 6 पैसे कम थे कि ज़्यादा थे? ज़्यादा थे। उस समय एक आने में या 6 पैसे में 1 किलो दूध आता था। 6 पैसे, आज के 6 पैसे में उस समय 1 किलो दूध आता था, 1 किलो चावल आता था। इतना कीमत थी उसकी। लेकिन वही बड़ी मुश्किल से दिन भर जब घुमा है लड़का, वो इकट्ठे किए तब जाके उसको। अच्छा, और सब लोग करते नहीं ये काम, कौन इकट्ठे करेगा बीज हैं? अच्छा, आपको अचरज होगा, इस लड़के से किसी ने कहा नहीं कि बेटा तुम ये करो अपने आप। ये असली प्यार है। ये वो प्यार नहीं है जो माता पिता ने बाइक दे दी लड़के, ओह माय डैडी इज ग्रेट, बाइक दे दी ना। ये वो वाला प्यार नहीं है। या जाओ ये 500 रुपए दी, जाओ बेटा खा के आओ 5 स्टार में। वो प्यार इससे नहीं बनता। जो प्यार, देखो उन्होंने, पिताजी ने कभी कुछ दिया नहीं इसको, इसने कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप उसने बिना कहे तो घर में खुशी बढ़ गई। एक आना आ गया, बड़ी बात हो गई, दूध आने लगा, नहीं तो दूध बंद है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो रामेश्वरम में पहले ट्रेन रुकती थी, बड़ा स्टेशन था। लेकिन अब तो माल लाना ले जाना है, सरकारी सैनिकों के लिए ले जाना है, क्या करेंगे, है ना। तो ट्रेन का रुकना बंद, अब सीधी चली जा रही। अखबार तो चाहिए। और इनके चचेरे भाई थे, एपीजे अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे, वो अखबार की उनके पास एजेंसी थी उनके पास। अब वो अखबार तो रुक नहीं, अखबार कैसे आएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं भैया तुम अखबार फेंक दिया करो चलती गाड़ी में से। 1000 करीब अखबार थे, तो उसके 10 बंडल बना के वो फेंकते थे। तो एक बंडल यहाँ गिरा तो आखिरी बंडल 2 किलोमीटर जाकर गिरेगा वो, है ना, वो फेंक रहा है वो। अब खड़े बटोरने वाला चाहिए आदमी उनको, हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम गए और बटोरना शुरू किया रोज। अब उनके भाई का था, मदद कर रहे हैं वो। महीने के बाद उनके भाई ने उनको तनख्वाह दी, बहुत खुश हुए। जब उनको वैज्ञानिक बनने के बाद पहली तनख्वाह मिली, उनने कहा कि ये तनख्वाह तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं। ये जब पढ़ने गए तुर्की टोपी लगा के जाते थे, गर्व था अपने पास। रामेश्वरम वैसे देखा जाए तो हिंदुओं का बड़ा भारी तीर्थ स्थान है ना, बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। लेकिन मुसलमान वहाँ काफ़ी रहते हैं और दोनों में बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है कि तुमको उदाहरण के लिए हम बता दें, एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जलालुद्दीन, जे नाम है ना, एपीजे जे उनके पिताजी का नाम है। उनकी और जो रामेश्वरम का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका जो सबसे बड़ा पुजारी शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री, बड़ी गहरी मित्रता थी। शाम को मिलते थे और बातें होती थी धर्म की आपस में, और अब्दुल कलाम बैठ के सुनते थे उनकी बातें। तो इतना अच्छा वातावरण था वहाँ का। वो हम बताएंगे। इनके पिताजी, एक बार इनके अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये नमाज हम क्यों पढ़ते, नमाज पढ़ने से क्या होता है? चूंकि उनको मालूम था, वो सुनते हैं बात दोनों की ना, पिताजी की और लक्ष्मण शास्त्री की बात, धर्म की चर्चा होती है तो सुनते हैं कि हिंदू लोग ध्यान लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ नमाज क्या है? तो उन्होंने कहा नमाज बेटे ध्यान लगा नहीं है, हम उस वक़्त हम नहीं होते हैं। मुझे तो जब मैंने पहली बार पढ़ा, मुझे अचरज हुआ कि ये नाव बनाने वाला आदमी कितनी अच्छी, कितनी गहरी बात कह रहा है। कह रहा है कि उस वक़्त हमारा कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, हमारा कोई शरीर नहीं होता है, हम ब्रह्मांड में हो जाते हैं। गहरी बात है कि नहीं है? नाव बनाने वाला कह रहा है, क्यों कि वहाँ का वातावरण ऐसा। वो उनकी शादी से बात हो रही है और एपीजे अब्दुल कलाम सुन रहे हैं उस बात को। तो उन्होंने कहा तो देखो अब उनके ऊपर कैसे असर पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम थे तो मुसलमान, लेकिन रोज गीता पढ़ते थे, रोज गीता पढ़ते थे। और एक बार उन्होंने बताया कि मेरी माँ मुझे रामायण की भी कहानियाँ सुनाती थी, मुसलमान, रामायण की और मोहम्मद साहब की भी कहानियाँ, दोनों की कहानियाँ सुनाती थी हमको। इतना मेल था रामेश्वरम में, इतना मेल था।
तो ये गए अपनी कक्षा में बैठे, ये दोनों, अच्छा, जो बड़े पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री, उनका बेटा रामानंद और अब्दुल कलाम, इनकी बड़ी गहरी मित्रता, एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान, दोनों की पक्की दोस्ती। दोनों साथ बैठते थे कक्षा में सामने। वो टोपी लगा के बैठा है, ये जनेऊ पहने बैठा है, और सब शिक्षक जानते थे, इसलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक नए शिक्षक आए, उनको जो, अरे ये टोपी वाला, तुर्की टोपी वाला लगा एक ब्राह्मण जनेऊ के वाले के पास बैठा है, ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ पीछे बैठो। उनने अब्दुल कलाम को पीछे बैठा दिया। इनका चेहरा उतर आया, रोने को हो गए, अपमान हुआ है। और उन्होंने देखा रामानंद वो भी रोने को है, अब क्या करें, चलो आप बैठ गए, शिक्षक है, कहना मानना है, माना उनने कहना, ऐसी बात नहीं है। जब बाद में निकले तो दोनों ने बताया कि ये आज बड़ी बुरी बात हो गई, आज मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा मैं तो अपने पिताजी को बताने वाला हूँ। रामानंद ने कहा कि मैं तो अपने पिताजी को, वो सबसे बड़े पुजारी, उनका बहुत सम्मान, वो चाहे तो उसको निकलवा दें यहाँ स्कूल से, सम्मान था उनका। तो एपी ने कहा मैं भी अपने घर में बताऊँगा, बताया। जब लक्ष्मण शास्त्री को पता लगा तो उन्होंने बुलवाया शिक्षक को, और दोनों बच्चों को बुलाया, कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ, विष बो रहे हैं, आप विष की बीज डाल रहे हैं यहाँ, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में इतना भाईचारा है, प्रेम है आपस में, आप ये विष क्यों डाल रहे हैं। तो समझाने लगा, अरे भाई ऐसा ऐसा, देखिए आप इन लड़कों से माफ़ी मांगिए, और आप माफ़ी नहीं मांगते हैं इनसे तो आपकी छुट्टी, स्कूल से छुट्टी आपकी। उन्होंने माफ़ी मांगी हैं, और वो भी सीखे। उन्होंने कहा धन्यवाद, मैं भी सीखा हूँ कुछ, आज मैंने भी सीख लिया कि हमको आपस में लड़ना नहीं है, मित्र बन के रहना चाहिए। तो हम आपको उस समय का वातावरण बता रहे हैं, क्या जो बच्चों का जो विकास होता है, वो एक कहावत है अफ्रीका में, चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द होल विलेज, सारे समाज पर निर्भर करता है बच्चे का विकास। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ और समाज खराब है तो बहुत कम असर होगा, और मैं कहा अब समाज अच्छा है तो जल्दी अच्छा असर होगा, है ना, स्वाभाविक है। तो ये पढ़ने में बहुत होशियार नहीं थे, नंबर 1 नहीं आते थे कभी अब्दुल कलाम, लेकिन पूरा ध्यान से सुनते थे, समझते थे। वो बचपन से समझ गए थे कि असली ज्ञान समझना चाहिए चीज़ को, नंबर लाने से बात नहीं बनती है। तो उनकी आदत प्रश्न पूछने की भी थी, क्योंकि कितना अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने पिताजी से कि आप नमाज क्यों पढ़ते हो, है ना, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, पूछते थे प्रश्न वो। एक बार जब वो चौथी कक्षा में थे तो दूसरी कक्षा में एक उनके शिक्षक गणित पढ़ा रहे थे, वो गणित के बड़े प्रसिद्ध पढ़ाने वाले थे। अब इनको पता नहीं है, बचपन में बच्चों को मन में क्या होता है क्या नहीं होता जानना बड़ा मुश्किल होता है। वो पढ़ा रहे हैं कक्षा में, ये उनकी कक्षा में घुस गए, जब कोई मतलब नहीं है उनको, इस दरवाजे से घुसे और उस दरवाजे से निकल गए। उसको बड़ा बुरा लगा, उसने बुलाया इनको और बेत से पिटाई की, बेत से पिटाई की। तू देखता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कक्षा चल रही है, मैं बैठा हूँ यहाँ, लोग तो पूछ के आते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तूने पूछा नहीं, कुछ नहीं, आया और चला गया, रास्ता है क्या ये। बहुत डांट पड़ी। उनने घर जाके बताया नहीं कि मुझे डांट पड़ी, मैंने कहा गलती समझ गया हूँ, मेरी गलती हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद परीक्षा हुई, वो गणित पढ़ाते थे और गणित में एपीजे बहुत होशियार थे, 100 में से 100 मिले उनको। तो जब प्रार्थना होती, सुबह यहाँ भी प्रार्थना होती है ना, तो उनने वो गए और अब्दुल कलाम को वहाँ बुलाया ऊपर, कहा कि सुनो मेरी बात, ये लड़का एक दिन हमारे स्कूल का, हमारे शहर का और हम शिक्षकों का नाम बहुत ऊंचा करेगा। और खूब ताली बजी, और देखो उसने देख लिया, चौथी कक्षा में पहचान लिया कि ये लड़का बहुत बड़ा बनेगा, है? ये उनकी घटनाएं हैं जीवन की, हम इससे विकास पता लगता है ना कैसे होगा। उन्होंने बेत खाए, लेकिन उनको शिक्षा के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं कि क्यों मारा, क्या उन्होंने गलती हमने की, उसने मारा, ठीक किया। उनकी एक एक घटना अद्भुत है उनके जीवन की। और जब लिखा जाओ ना, और अच्छे लेखक, मतलब बहुत अच्छे इंजीनियर तो थे वो, लेखक भी उनकी किताबें पढ़ने वाली होती, लेखक भी बहुत अच्छे थे। तो उसी समय जब उसके बाद 47 आया तो गांधी जी, 47 के पहले ही गांधी जी का आंदोलन शुरू हो गया था। जब ये
मिडिल स्कूल में थे, इनको हाई स्कूल में, इनके गांव में, वो गांव ही है रामेश्वरम, हाई स्कूल नहीं था, इतना छोटा था रामेश्वरम, तीर्थ स्थान था, बस हो गया, और कुछ नहीं था। तो अब चूंकि गांधी जी कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हमको पढ़ना है पिताजी, पढ़ना है, ठीक है बेटा जाओ, हालांकि हम खर्चा चला लेंगे, कोई बात नहीं है, बाहर खर्चा बढ़ेगा घर का, नहीं जाओ ठीक है पढ़ो। तो दूसरे गांव में जाके उन्होंने पढ़ाई की। बाद में जब वो पढ़े, अब कॉलेज में जाना है, तब फिर मुश्किल हुई। कॉलेज में जमा करने के लिए उस समय 1000 रुपया लगता था एंट्रेंस फी। इनके पास 1000 रुपया नहीं, पिताजी के पास 1000 रुपया नहीं, अब क्या करें। इनकी बहन का विवाह हो चुका था, उसके पास जेवर थे, बिना बोले भैया ये ले लो, उन्होंने गिरवी रखे, फीस चुकाई, सबसे पहली तनख्वाह मिली उन्होंने, एकदम कितना प्यार है देखो, किसी ने बोला नहीं, मां ने पता नहीं, किसी ने अपने मन से, ऐसा प्यार हो तो क्या बात है। सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, है ना, सब लोग बन सकते हैं। जब वो वैज्ञानिकों के साथ बैठते थे काम करने, तो अब्दुल कलाम ने विवाह नहीं किया, रिसर्च करने में इतना उनका मन लगता था कि देश को तो आगे बढ़ाना ही है, इस देश को आगे बढ़ाना है। मुश्किल ये थी कि वातावरण बहुत अच्छा हमारे देश में तब भी नहीं था। हावरक्राफ्ट का नाम सुना है? बताओ, हावरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट एक तरीके का विमान है जो हवा के मदद से, मतलब नीचे की तरफ हवा फेंक के ऊपर उड़ता है। ऐसा विमान है जो हवा नीचे फेंकता है, उससे दबाव बनेगा, 1 इंच से लेके 3 इंच ऊपर होता है हवा जमीन से, लेकिन वो पानी में भी उड़ सकता है, कहीं भी उड़ सकता है, उसको कोई कठिनाई नहीं, बड़ी अच्छी चीज़, अच्छा आविष्कार है। तो भारत में नहीं था ये, वहाँ पे अमेरिका इंग्लैंड में हो गया था ऐसा आविष्कार। तो ये जब इन्होंने पढ़ाई कर ली तो वायुसेना में गए अपने चुनाव के लिए, और इनका चुनाव नहीं हुआ। कितना अच्छा हुआ। अच्छा वो कैसे, उनका तो साइंटिस्ट बन जाते हैं। अरे भाई हमारे तरीके बन जाते एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, बस। राष्ट्रपति तो नहीं बनते हैं, रॉकेट तो नहीं भेज सकते अंतरिक्ष में, उपग्रह तो नहीं भेजते, है ना, हैं? नहीं हुआ चुनाव, बहुत दुखी हुए वो। जब चुनाव नहीं हुआ तो उनके चेहरे पे लगा ये लड़का रो ही रहा है, हैं? तो अब क्या करें, घूमते घूमते वो हरिद्वार चले गए। जब बहुत दुखी हो तो क्या करा, अकेला तो एक मंदिर देखा, वहाँ प्रवचन चल रहा था, शिवानंद जी प्रवचन दे रहे थे, ये वहाँ जाके बैठ गए। एक मुसलमान लड़का पंडित जी के प्रवचन जाके बैठ गया, उनने देख लिया है, वो उन्हें पहचान लिया कि यार ये तो बहुत दुखी लड़का है। उन्हें बुलाया, बेटा इधर आओ, इधर आओ, क्या बात है तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। उन्होंने बताया, रो रो के बताया कि देखो मैं तो इतना अच्छा, मैं इतने मन से लगा के पढ़ता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ वगैरह वगैरह, और यहाँ फेल होगा। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए भविष्य में कुछ अच्छी चीज़ है, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए भविष्य में तुमसे अच्छे काम होना है, और अच्छे काम होना है। बहुत जगह हमने सुना हुआ है कि अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं। तो अगर हम अपने मन में वो पॉजिटिविटी लेके चले तो हमारे को किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, फेलियर्स नहीं होंगे। जी, बहुत अच्छा, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पर अभी इनका पूरा उत्तर नहीं मिला। देखो, एक लड़का है जो बता रहा है कि पढ़ने में उसको मन लगता है, अच्छे से पढ़ाई की है, लिखाई की है, तो वो समझ गया कि अगर इतना अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी उस ज़माने में, तो वैसे भी होशियार होना चाहिए। वो जो साधु संत, वो इतना, उनकी समझ बहुत व्यापक होती है, वो समझ जाते हैं बच्चे को देखे कि ये। दूसरी बात ये कि उनको ढाढ़स भी तो बधाना था, कंसोल तो करना था, है ना। तो उन्होंने झूठा भी कंसोल नहीं किया, लेकिन कंसोलेशन किया, वो जरूरी होता है। उसके बाद ये प्रसन्न हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा विश्वास,
जब वायुसेना में नहीं चुनाव हुआ तो ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चुनाव हो गया इनका। वहाँ रिसर्च करने लग गई है। इनको बोला गया कि आप हावरक्राफ्ट का डिज़ाइन करिए। ठीक करते हैं। उन्होंने कर लिया, बना लिया, उड़ा भी लिया। और उस वक्त मेनन, नाम सुना होगा, कृष्ण मेनन, वो रक्षा मंत्री थे। उनको बुलवाया कि देखिए हमने ये बनाया है? जब उड़ाने की बात आई तो उनके साथ एक टेस्ट पायलट, जब कोई नई जहाज होता है ना, उसको सब लोग नहीं उड़ा सकते, सब पायलट, टेस्ट पायलट ही उड़ाता है। वो खास पायलट होता है, वो जो नया कोई भी मान लिया उसके पास, वो उड़ा सकता है। इतनी उसमें खूबी होती है, टेस्ट पायलट बोलते हैं उसको। बड़े बड़े योग्य पायलट बनते हैं, वो सब नहीं बनते। तो उनके साथ एक टेस्ट पायलट आया कि भाई हावरक्राफ्ट है, नया जहाज है, वो कौन उड़ाएगा? मैं उड़ाऊंगा। मैं जहाँ मेरे मित्र हैं वो, तो गोरे उनका नाम, तो उस वक्त वो विंग कमांडर थे, तो वो साथ में आए। तो मैंने साहब को उन्होंने बैठाया, अब्दुल कलाम ने, और ये पायलट की सीट पर बैठने लगे। अब्दुल कलाम, नहीं उतरो उतरो, तुम नहीं उड़ा सकते इसको, मैं उड़ाऊंगा। हैं? अब देखो समस्या आई ना। उन्होंने मंत्री जी की तरफ देखा, कहा देखिए मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं आपको सुरक्षित रूप से उड़ाऊंगा और ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इनके साथ जाऊंगा। उन्होंने उड़ा के बताया उसको। देखो एक आदमी पायलट भी बन जाता है? इंजीनियर से लेके देखो क्या 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 नहीं किया अब्दुल कलाम ने। अब सोचो कोई कल्पना कर सकता था कि इमली के बीज बेचने वाला किसी जमाने में अंतरिक्ष में उपग्रह के बीज बोएगा? और किसको मालूम था कि अखबार बेचने वाला लड़का बाद में अखबार वाले इसके पीछे ऐसे घूमेंगे, अगर दो शब्द इसके मुंह से निकलेंगे तो वो हीरे के समान चमकाएगा अखबार में। वो समझेगा मुझे हीरा मिल गया। जो संवाददाता है, जो सुनने जाएगा इनके पास, वो इनके शब्द जो मिलेंगे वो क्या समझेगा? मुझे हीरे। अखबार बेचने वाला लड़का कहाँ से कहाँ गया है, उसके शब्द अब हीरे बन रहे हैं। जो कितनी कितनी अच्छा हमारी संस्कृति में ये बात है कि गरीब से गरीब आदमी महान से महान बनता है। ये देश ऐसा है, ये कद्र करता है काम की। हमको अंग्रेजी सीखना चाहिए, लेकिन प्रेम किससे होना चाहिए? अपनी मातृभाषा। अब्दुल कलाम तमिल में कविताएं लिखते थे। उन्होंने विज्ञान में जब लिखना शुरू किया तो पहले तमिल में लिखा। सबसे पहले अब्दुल कलाम का जो सबसे पहला लेख था वो तमिल भाषा में था। जितनी ऊंचाई में वो पहुंचे हैं, जिन कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंचे हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, हमको वैसे काम करना है, चाहे किसी भी विषय में हो। उतना ऊंचा बनना है, उतना ऊंचा बनना है, देश को उतना आगे ले जाना है, उतना देश प्रेम होना चाहिए। तुम लोगों को बनना है अब्दुल कलाम। तो आप लोगों से अब हम मिलेंगे बच्चों। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।